जैसा कि आप सब लोग दोस्तों जानते ही हैं कि मैं सबसे पहले उठती हूँ तो माँ का दर्शन करती हूँ, माँ को प्रणाम करती हूँ, फिर उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सबका दिन अच्छा जाए, साथ में हम लोग का भी दिन अच्छा जाए। तो फिर मैंने इधर उठते ही पहले चाय चढ़ा दिया। चाय चढ़ा के फिर मैं चली गई अपने लॉन से फूल तोड़ने, जहाँ पे गुड़हल का लगा है, चमेली, बेला और बहुत से फूल लगे हैं जिनको मैं दिखाऊंगी। और अभी तो मैं गुड़हल तोड़ रही थी और चांदनी लगा है, चांदनी के फूल तोड़ रही थी। ये सारे फूल तोड़ के मैं पहले इसको रख लेती हूँ, फिर हल्का सा पानी भी डाल देती हूँ जिससे ये ताज़ा बना रहे। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। और फिर इधर मेरी चाय भी खौल गई। जब चाय खौल गई तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो फूल मैंने तोड़ रखे हैं उसको मैं पहले एक कटोरे में डाल देती हूँ। कटोरे में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया जिससे ये ताज़ा बना रहे। और देखिए कितने सुंदर फूल निकले हुए हैं, बहुत सुंदर फूल निकलते हैं। और बड़े वाले गुड़हल लेके तभी आवाज़ आई मेरे को कि वो पौधे वाला जा रहा था, तो मेरा अपराजिता जो था वो सूख गया था। फिर मैंने उससे अपराजिता का लिया और एक बेला का प्लांट लिया। अभी छोटे ही हैं दोनों। फिर उसी पौधे वाले भैया से मैंने कहा कि आप लगा दो, नहीं तो मुझसे फिर ठीक से लग नहीं पाएगा। तो उससे मैंने दोनों प्लांट लगवाए। उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उसने इसके पहले भी उसी से मैंने लिया है, जो भी प्लांट थे इसी से मैंने लिया है। बराबर आता है और मुझे दे के जाता है। इसके प्लांट बड़े अच्छे भी रहते हैं, लग भी जाते हैं बड़े ईज़िली। और उसने अपने हाथ से लगाया। देखिए इसमें फूल भी निकले हुए हैं, अपराजिता में भी फूल निकले हैं और बेला में भी निकले हुए हैं, दोनों में ही फूल निकले हुए हैं। गमला मेरे पास पहले से ही था तो गमला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने मिट्टी डाल के दोनों लगा दिया। दोस्तों ये मेरे तीन मेरे पास डॉगी हैं। एक इसका नाम शीरा है और तीनों ही मेरे साथ हमेशा लगे रहते हैं। तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। इनके साथ मेरा टाइम पास बहुत अच्छा होता है और साथ में मेरे लगे रहते हैं। अब देखिए मेरे अब इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए इसको। अब वो बिना खाए जाएगा नहीं। जब तक खा नहीं लेगा, मेरे हाथ से कुछ ले नहीं लेगा, तब तक ये जाता नहीं है। बहुत शरारती है। इसका किसी दिन मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी। बहुत शरारती बहुत है ये लोग। फिर मैंने इन लोगों को कुछ खाने के लिए दिया और अब मैंने सोचा कि नाश्ते में क्या कर दूं। तो इधर नाश्ता भी रेडी ही हो रहा था। पपीता रखा था, मैंने पपीता काटना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि पहले पूजा के पहले मैं तैयारी कर देती हूँ नाश्ते की, नहीं तो फिर वो पूजा करते समय फिर ये होता है कि नाश्ता बनाना है जल्दी जल्दी में, फिर ढंग से पूजा भी नहीं हो पाता है। अब क्योंकि आज प्रदोष था तो मैंने फिर बेल की पत्तियां भी तोड़ ली थी और इधर मैं नहा के भी चली आई। नहा के आके फिर मैंने भगवान के सारे जूठे बर्तन धुले और फिर मैंने भगवान को स्नान कराया, उनका पूजा पाठ किया, उनको अच्छे से उनकी सेवा सत्कार की। आज क्योंकि प्रदोष का व्रत भी था तो मैंने शमी भी लगा रखा है, शमी के पत्ते भी तोड़ रखे थे। तो शमी, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें और अक्षत, चंदन तो मैंने पहले ही लगा दिया था भगवान को, जिससे उनको ठंडा मिलता रहे। और ये सारी चीज़ें करके फिर मैंने उनको धूप दीप दिखाया, भोग लगाया। और ये गुलाब भी दोस्तों मेरे लॉन का ही है, बहुत सुंदर खिलते हैं। मेरे पूजा पाठ का मतलब भर का सारे फूल मुझे मिल जाते हैं। ये बेला का फूल है जो कि मैं अपने लॉन से ही तोड़ती हूँ और ये भी मुझे चढ़ाने को मिल जाता है। कुछ मैं ये शिव जी पे चढ़ाती हूँ और दुर्गा जी पे भी चढ़ा देती हूँ और सारे ही भगवान मतलब जैसे भी निकल आते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके हर जगह चढ़ा देती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है पूजा करके मुझे बहुत शांति मिलती है, मन में सुकून मिलता है।
उस टाइम मुझे फिर देश दुनिया का कोई वो नहीं रहता है, लगता है कि हाँ मैं काफ़ी शांति में बैठी हुई हूँ। देखिए भोलेनाथ मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। पीछे गौरी जी है, गौरी शंकर, और इधर बगल में मूर्ति भी है। तो शंकर जी की मूर्ति है, गौरी और शंकर भगवान है, और साथ में ये शिवलिंग है। तो इन लोगों की मैंने पूजा किया, और साथ में नंदी महाराज भी हैं, और उधर गौरी गणेश भी रखा है मैंने। तो इन सब का मैंने बहुत विधि से पूजा किया। अपने हिसाब से मैं अपनी इच्छा अनुसार सब अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ कि भगवान खुश रहें और सबका कल्याण हो, साथ में अपने लोगों का भी कल्याण हो। तो यही सोच के मैं सारा कुछ अपना बहुत मन से करती हूँ, जो भी करती हूँ मन से करती हूँ। तो सारे दोस्तों, अब इधर मैंने पूजा कर लिया। अब मेरी माता रानी आ गई हैं। माता रानी को मैंने ये बेले का पुष्प उनको पहले मैं सुंघाती हूँ कि इसका खुशबू माँ को लगे और माँ भी इसका सुगंध ले। और देखिए मेरी माता रानी बहुत सुंदर लगती हैं दोस्तों, बहुत सुंदर। इनकी मैं कितनी भी बड़ाई करूँ वो कम है। और आप लोगों के यहाँ भी दोस्तों होंगी, तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपकी माता रानी आप सबको कैसी लगती हैं। मैंने तो उनको काफ़ी इनका जो भी श्रृंगार होता है वो मैंने किया है। पहले इनको चंदन लगाया, फिर सिंदूर लगाया, फिर उसके बाद पुष्प और भोग लगा के इनका भी पूजा पाठ किया। अब भोलेनाथ हैं मेरे, तो आज तो उनका व्रत ही है, तो मैं भोलेनाथ को तो बहुत मानती हूँ और इनका भी पूजा पाठ मैं विधि विधान से करती हूँ। साथ में जब सबका श्रृंगार हो जाता है तो मैं इन सबको सारे ही भगवान को मैं परफ्यूम से गुलाब का परफ्यूम है और स्प्रे कर देती हूँ, जिससे भगवान महकते रहें। दोस्तों जैसे हम लोग अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, वैसे भगवान के लिए भी हमको उनकी व्यवस्था रखनी चाहिए। अब इधर मैंने पपीता काट लिया था, तो उनको भोग लगा दिया, भोलेनाथ को भोग लगा लिया, गौरी माँ को भोग लगा दिया, और साथ में जितने भी भगवान हैं सबको मैंने भोग लगाया। भोग लगा के दीपक और धूप, फिर छोटा सा एक हवन करती हूँ। तो हवन अपना कर दिया माता रानी को। सब कुछ अपना बढ़िया से हो गया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मेरे घर में नया पौधा आया, और मैंने आज सुबह उसको पौधे वाले भैया आ गए थे तो वो भी लगा दिया। बहुत दिन से मैं उनका वेट कर रही थी कि आए और मैं अपराजिता का फिर से लगाऊं और मैं भोलेनाथ को वो पुष्प चढ़ाऊं, क्योंकि अपराजिता का पुष्प भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और वो बहुत खुश भी होते हैं उससे। तो उनको पुष्प वो पहले मैं चढ़ाती थी, लेकिन वो सूख गया था, तो इसलिए इधर बीच में चढ़ा नहीं पाई थी। तो फिर अब माता रानी को भी पूरा पूजा पाठ हो ही गया है। अब उनका थोड़ा बैठ के मैं पाठ वगैरह कर लेती हूँ, और पाठ करने के बाद उनका सारा श्रृंगार फिर थोड़ी देर में बैठ कर देखती हूँ सारे भगवान को कि मेरे भगवान लग कैसे रहे हैं, आज कैसे दिख रहे हैं। तो सारे भगवान को मैं बैठ के थोड़ी देर तो बैठ के देखती हूँ, चाहे जितना भी मेरा काम पेंडिंग में पड़ा रहे, लेकिन मैं पहले भगवान को बैठ के देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भगवान बैठ के देखना। और क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं पहले ही नाश्ते का काम कर चुकी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा माइंड से फ्री भी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं बैठी कि चलो आज मैं थोड़ा भगवान के पास बैठती हूँ। फिर उसके बाद अभिषेक के लिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो भगवान को मैंने ऊपर जलाभिषेक भी लगा दिया है उनको, जिससे परमानेंट उनका अभिषेक होता रहे जल से। और फिर जब मैं पूजा करके आई तो फिर मैंने थोड़ा सा उनका प्रसाद खाया, और उसके बाद मैं अपना जो आज नया पौधा आया था मैं उसको देखने लगी कि इसको मैं कहाँ रखूँ, जिससे मेरे डॉगी हैं वो भी ना छू पाए। और क्योंकि कुछ दिन अभी बचाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर वो हिला देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो पौधा लग नहीं पाएगा। फिर इधर मैं किचन में आई, फिर दाल चढ़ा दिया एक तरफ, और फिर चाय बना के चाय
छाना, फिर चाय पिया मैंने। और दोस्तों सभी का दिन अच्छा जाए, हम तो यही सोचते हैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि दाल चढ़ा दिया, तो भिंडी भी रखी हुई थी, मैंने काट के भिंडी काट के भिंडी की सब्ज़ी आज बना देते हैं। और ये भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाल दी है दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों मेरी एक आदत, अब अच्छी कहो या बुरी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं बीच बीच में माता रानी के दर्शन ज़रूर करती रहती हूँ। मैं कुछ भी काम करती हूँ, एक बार जाके माँ को देख लेती हूँ कि माँ क्या कर रही है, माँ मुझे देख रही कि नहीं देख रही है, माँ इस समय क्या कर रही है, ये सब मैं करती रहती हूँ। फिर मैं शाम की संध्या आरती करके बस सब काम निपटा के ख़त्म कर